हेलो गाइस। सबको पता है कि सीबीएसई के नए रूल्स एंड गाइडलाइंस के हिसाब से फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेशन, जिसमें हम हाफ रैली के मतलब फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर होंगे उसके सारे के सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आज हम पढ़ेंगे सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो सबको पता है, एक टेबल में फटाफट लिख देता हूँ। इधर रेशियो लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ एंगल्स। तो इधर रेशियो में हमारे पास है साइन, कॉस, टेन। ओके, और इधर थीटा। एंगल में हम लोग लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, सो साइन 0 डिग्री is 0, sin 30 degree 1/2, sin 45 1/√2, and sin 60 degree √3/2, and sin 90 1. Again in the cos theta हम लोग को कुछ करना नहीं होता, बस इसको क्रॉस कर देना होता है, इसको यहाँ ला देना होता है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, एंड थर्ड वन, जब 10 लेते हैं तो हम लोग बस इसको डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 दैट मीन्स 0। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो वी गेट द 1/√3 and we get this one is 1, and now 2 and 2 cancel, now is √3, and if anything is divided by 0 is known as infinity, not defined. Okay, so this is the main 3 trigonometric ratios, and then again we get the reciprocal of sine cosec, and reciprocal of cos sec, and reciprocal of tan cot. Okay, then write the reciprocals values of this, same as 0, sine 0, then cos 0 is 0, inverse reciprocal is infinity, not defined. Now this is 2, this is √2, this is 2/√3, and this 1/1 1. Now sec value is the reciprocal of 1 reciprocal is 1, this 2/√3, this one is √2, and this 2, and again 0 reciprocal, that means 0/1, that means 0. No 1/0, no, it's not defined. Okay, and again quote 1 divided by 0, that means again not defined, and 1/√3 is √3, it's 1, again 1/√3, and infinite, so it's become 0. Okay, तो ये समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है sec स्क्वायर 60 डिग्री -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए गिवन है 0, ऑप्शन बी गिवन है 2, ऑप्शन सी गिवन है 3, एंड ऑप्शन डी गिवन है 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर 60 डिग्री -1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। sec स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या था, यहाँ देखिए sec यहाँ है ना, sec 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ है 2, है कि नहीं है? तो हम लोग क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। 60 डिग्री का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 2 ले लेंगे। तो sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 2,
और इसका ये होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ना, अगर हम लोग ऐसा 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, सेक उसके ऊपर स्क्वायर फिर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर -1, नाउ 2 2 जा 4 -1 और ये क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन में 3 है, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी 3 करेक्ट। समझ आया? ओके, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको केयरफुली करता है क्योंकि एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद है +4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए गिवन है हमारे पास 1 नॉट 1 4, ऑप्शन बी जो है वो है हमारे पास 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी ले लेते हैं 1/4। तो हमें बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/2 इसका होल स्क्वायर। उसके बाद आता है सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू बताया था ना कुछ देर पहले, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने देखा था। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इट्स होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है ना, फिर 4 कोट 45 का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा, है ना, क्योंकि tan 45 भी 1 डिग्री सॉरी 45 डिग्री 1 होता है, तो कोट 45 भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे 4 इंटू और 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अभी क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 4 इंटू 1 का स्क्वायर करने से 1, तो ये होगा 4। इसका होल एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, ये 1 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये यहीं पर हम लोग कैंसिल आउट कर सकते थे और डायरेक्टली हमें 1/4 आंसर मिलता, और यहाँ से भी 1/4 मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी 1/4, ठीक है। सबको समझ आया? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अगर हम cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, यहां से आपका साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, ऐसा अगर हो तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 7/4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5/6, ऑप्शन सी जो है वो 3/5 एंड ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है 5/8, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर इसका क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास cos 0, पहले तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos 0 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ये ब्रैकेट साइन 90 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। ओके, cos 0 का वैल्यू क्या था? cos 0 का वैल्यू क्या था, किसको पता है? बोलो। cos 0 का वैल्यू था 1, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये वैल्यू हो गया, ये 1 है। अब साइन 90 का वैल्यू क्या था?
साइन 90 क्या था 1, उसके बाद cos 60, बोलो बोलो बोलो, cos 60 1/2 शाबाश, और 1/√2, cos 45 1/√2। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो इसका एलसीएम पहले अगर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर यहाँ पे, हाँ सबका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2√2 है ना, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 2√2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, और ये प्लस ये 2 कैंसिल, ये √2, और यहाँ पर फिर अगेन √2 कैंसिल, ये 2, ठीक है, और यहाँ पे भी एलसीएम 2√2, ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 2√2, फिर ये 2 कैंसिल, √2, और ये फिर -1, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, ये 2√2 और √2 3√2 प्लस 2, नीचे क्या है 2√2, और यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को फिर से अगेन 3√2 -1, नो से यहाँ पे 2 होगा ना, √2 कैंसिल होगा, यहाँ से तो 2 बचेगा, 2 होगा, तो ये हो गया 2 और 2√2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले का तो हम लोग को पता है होल स्क्वायर होगा, 2√2 होल स्क्वायर, ऊपर वाला देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये √2 से स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 2, 1 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 से फिर अगेन रूट कैंसिल, अब ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 -4, 4 2 जा 8, अगेन वी कैलकुलेट 18 -4, तो हमको क्या मिलेगा 14/8, ओके, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो 7/4, वी गेट 7/4, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। क्लियर, हमारा ऑप्शन ए सही है। सबको समझ में आया? तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वैल्यूज अगर आपको याद है, वैल्यूज के भी बहुत सारे ट्रिक्स है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में वैल्यूज कैसे याद करते हैं हम लोग डिफरेंट, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, आपको ट्रिक्स है बहुत याद करने के तरीके हैं, आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 1/2, और ऑप्शन डी जो है वो है -1/2, और ये CBSE 2013 में आ चुका है, ठीक है, तो केयरफुली देखना। अब देखो हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड x sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, और हम लोग को निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे x क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है ना सारा, तो ये मल्टीप्लाई, अगर ये सारे टर्म मल्टीप्लाई है x के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आकर, ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज इक्वल टू x। अब क्या करते हैं, इसके वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यूज डालते हैं, तो cos tan 45 सबको पता है 1 होगा, ठीक है, एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू किसको पता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, और फिर cos 45 भी 1/√2 ही, और ये इज इक्वल टू x। क्लियर,
अब यहाँ देखो ये सिंपली हम लोग को क्या दिख रहा है, इसको स्क्वायर कर देना हम लोग, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3 क्योंकि स्क्वायर से रूट गया और 2 2 जा 4 और नीचे क्या हो जाएगा, इसको दो मल्टीप्लाई है तो मतलब स्क्वायर ही होगा, तो ये सिंपली 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो 1/√2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 1 × 1 और √2 × √2 हमारा सिर्फ 2 ही होता है, या फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया 1/2 = x। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं अगर हम लोग, तो 4 आएगा एलसीएम यहाँ पे, है ना, और ये क्या हो जाएगा 4 - 3 और नीचे हमारे पास क्या है 1/2, ये = x है, दैट मींस x = ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/1, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा और ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 × 1 = 2, 2 2 = 4, हमारा आंसर क्या है 1/2, x = क्या है हमारा 1/2। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट 1/2। ठीक है, कितना आसान था ये, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10x = 3 cot x, then x = ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 and D again it's 15 डिग्री, सॉरी it's 15 डिग्री। ठीक है, कोई भी ले। अब यहाँ देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें x का वैल्यू पता करना है कि ये क्या होगा, तो गारंटी ये है कि ये तो डिग्री में ही आएगी, तो सारे ऑप्शंस क्या है डिग्री में। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 10x = 3 cot x, ये हमारे पास है ना। ठीक है, 10x 3 cot x। अब इसको हम लोग क्या इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 10x = 3 1/10x, क्योंकि सबको पता है कि कोट जो होता है वो कोट थीटा जो होता है 1/10 थीटा होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब 1/10 थीटा करने से ही हम लोग को क्या मिलता है कॉट थीटा मिलता है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पक्का है। तो अगर यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 10x है, अगर ये इस साइड जाता है लेफ्ट हैंड साइड जाता है, अगर राइट हैंड साइड से, तो ये डिवाइड है, उधर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 10x × 10x 10² x = हमें क्या मिलेगा 3। ओके, और अब हम लोग को बताओ कि अगर ये स्क्वायर इस साइड जाएगा इस साइड, तो क्या होगा ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रूट। अब हम सबको पता है कि 10x जो है और वो √3 है, तो सबको पता है कि इसके बदले हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री = √3 लिख सकते हैं ना। अगर इस दोनों को कंपेयर करें हम लोग, सबको पता है 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, और इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें जो हम लोग को सॉल्व करके यहाँ से आया और जो हम लोग को वैल्यू पता है, तो यहाँ पे x = क्या मिल रहा है हम लोग को 60 डिग्री मिल रहा है ना, तो ये x का वैल्यू क्या है 60, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए 60 डिग्री इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई बढ़िया वाला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, 2 sin 2 theta = √3 then थीटा क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शंस दिए हुए 10 डिग्री 15 डिग्री 20 एंड 30। 10 डिग्री
15 डिग्री, 20 डिग्री एंड डी 30 डिग्री। ठीक है, आपको इसके आंसर्स निकालना है। क्लियर? तो हमें गिवन क्या है, इसी में से कोई ऑप्शन एक क्लियर सही होगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है, तो सॉल्यूशन से पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ओके, हमारे पास ये गिवन है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, सबको पता है। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। हम लोग को सबको पता है कि √3/2 कब होता है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2। सबको पता है ना, सबको पता है कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। अगर इस दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, या मतलब दोनों को 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 60 डिग्री। दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो 60 इज इक्वल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 2, ये क्या हो जाएगा 30 आएगा ना। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 30। दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, 30 डिग्री। आई होप समझ आ रहा है आपको, बहुत ही आसान है। अगर आपको वैल्यू याद है और थोड़ा सा सवाल सॉल्व करते रहोगे, तो पक्का है आपका बहुत सारा सवाल सही होने वाला है एग्जाम में, और आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी चीज को हम लोग कॉस के टर्म में अगर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिमिलर, हम लोग ले लेते हैं 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए इज गिवन 10 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री और ऑप्शन डी 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये RHS में जाकर ही हो जाएगा 1/2। और इसको अगर हम लोग पता है ना 1/2 cos में कब होता है, cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60। ठीक है, cos 60 1/2। क्लियर? तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर इस दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें 3 थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री। देखो सेम ही चीज है, कंपेयर कर दो, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3। इसको करते हैं तो क्या मिल जाएगा 20, है ना। तो हमारा थीटा क्या आया 20 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। सो आंसर ऑप्शन सी 20 डिग्री इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सबका। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर हम लेते हैं कुछ अच्छा हाई लेवल देखते हैं हम लोग, तो अगर ये CBSE 2015 वाला क्वेश्चन अगर ले ले हम, 10 3x + 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये CBSE 2015 में आया हुआ दोस्त। ठीक है, तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है 20 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है 15 डिग्री, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 डिग्री, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमारे पास दिया है क्या हुआ है गिवन में, जो गिवन में दिया हुआ है उसको हम लोग ले लेंगे 10 3x + 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे साफ साफ देखो कि यहाँ पर जो पूरा, इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर
हम लोग को पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो हम लोग को पूरा पता चला है कि 45 डिग्री के जगह पर ही ये 3x प्लस 30 डिग्री है। तो 3x प्लस 30 डिग्री को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल टू 45 डिग्री के इक्वल आते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x 45 डिग्री और ये प्लस उधर जाकर हो जाएगा माइनस RHS में जाकर, और ये 3x क्या मिलेगा हम लोग को, 15 मिलेगा, पक्का। ओके, अब ये x 15 बाई और ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, तो ये 3 5 जा 15, सो x इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 डिग्री और ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, इसका आंसर होगा 5 डिग्री। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, नवंबर में ही फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, सो लगे रहो यार, आएंगे मार्क्स। ठीक है, इस पेंडेमिक में भी एग्जाम अगर होता है तो पक्का हम लोग मार्क्स लाएंगे। ठीक है, क्या है, पेंडेमिक है, चली जाएगी, है ना, लेकिन घर पे रहो, बाहर मत निकलो। आप लोगों का तो कोई काम नहीं होता बाहर। ठीक है, तो अभी जो भी अगर सरकार छूट दे रही है बाहर निकलने के लिए, तो उसमें अपने पेरेंट्स को जाने दो, अगर कोई जरूरी काम है तो। ठीक है, आप लोगों को निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए अपने स्कूल्स के, है ना, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। ठीक है, तो मैंने वीडियोस क्या मतलब वो नहीं देखना है, एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं देखनी है, एजुकेशनल वीडियोस देखिए। इस पेंडेमिक में अपने इस समय को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो ना, तो उस चीज को। ठीक है, तो चलिए ये हमारा था एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय।